बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था खुशहालपुर। वहाँ का राजा बहुत दयालु और अपनी प्रजा की रक्षा करने वाला था। जितना अच्छा राजा था उतनी ही अच्छी उसकी रानी भी थी। रानी भी बहुत पूजा पाठ करती थी। जैसा राज्य का नाम था उसी तरह से वहाँ की प्रजा भी खुशहाल रहती थी। राजा रानी अच्छे होने के बावजूद भी उनकी कोई संतान ना थी, जिसके कारण वो लोग बहुत परेशान थे। राजा ने कई प्रकार के यज्ञ और पूजा आदि कराए थे संतान प्राप्ति हेतु, परंतु उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। रानी को पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। रानी छोटे बच्चों की तरीके से पेड़ पौधों की रखवाली किया करती थी। वो पेड़ पौधों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह मानती थी। रानी अपनी संतान न होने के कारण बहुत दुखी रहा करती थी। उसके पास पौधों के अलावा और कोई भी ऐसा कार्य न था जिससे वो अपने दुख को कम कर सके। एक दिन वो बहुत दुखी थी और उपवन में बैठकर एक पेड़ के किनारे तेज तेज रो रो के सिर्फ यही बोल रही थी, पता नहीं मैं इतनी पूजा पाठ करती हूँ, उसके बावजूद भी मेरी संतान नहीं होती। पता नहीं प्रभु मेरे से क्या गलती हो गई है। मेरी जो भी गलती हो मुझे माफ करिए और मेरे को संतान दीजिए। उसी रात रानी को एक सपना आया कि वो एक उपवन में है और वहाँ पर बहुत सारे सुनहरे पेड़ हैं। तभी वहाँ एक परी आई और उसने रानी से बोला, मैं वन परी हूँ। रानी, मुझे पता है तुम पेड़ पौधों की बहुत रक्षा करती हो और उन्हें बहुत प्रेम करती हो। इसी कारण मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और मैं तुमको वरदान देती हूँ कि तुम्हारे यहाँ एक सुंदर कन्या होगी जिसके सुनहरे बाल होंगे और उसके आते ही तुम्हारे सारे दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। इतना कहकर परी वहाँ से चली गई और रानी की आँख खुल गई। अच्छा, तो मैं ये सपना देख रही थी, क्या पता ये सपना सच हो। इनको जगाती हूँ। रानी ने राजा को जगाया। क्या हुआ रानी, तुमने इतनी रात में मुझे क्यों जगाया? मुझे अभी एक सपना दिखाई पड़ा। सपने में एक परी आई और उन्होंने मेरे को वरदान दिया कि हमारे घर में जल्दी एक सुंदर कन्या होगी जिसके सुनहरे बाल होंगे। कुछ दिन बाद प्रभु का चमत्कार होता है और 9 महीने बाद रानी को एक सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है। जैसा कि परी ने सपने में बोला था, उसकी बेटी के सुनहरे बाल होते हैं। रानी उसका नाम सुनहरी रखती है। धीरे धीरे बालिका बड़ी होती जाती है। सुनिए, अब सुनहरी बड़ी हो रही है, हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। हाँ रानी, तुम्हारी बात तो सही है। मैं आज ही अपने दोस्त संग्राम सिंह से बात करता हूँ। वो मेरा सेनापति होने के साथ साथ एक अच्छा दोस्त भी है। अगले दिन। महाराज, क्या हुआ? आप कुछ सोच में डूबे हुए हैं। क्या समस्या है आपको, बताइए। मैं सुनहरी की शादी को लेकर चिंतित हूँ। मैं उसके लिए एक अच्छा सा राजकुमार ढूंढना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसके लिए स्वयंवर का इंतजाम कराएं आप क्यों चिंता करते हैं और आप क्यों परेशान हैं? क्यों ना हम मेरे बेटे से सुनहरी की शादी करवा दें? तुम क्या कह रहे हो संग्राम सिंह? माना कि तुम मेरे दोस्त हो, परंतु तुम हमारे राज्य के सेनापति हो। लोग क्या कहेंगे? आप सिर्फ स्वयंवर की तैयारी कराइए। सेनापति वहाँ से गुस्से से चला गया। उसने सोचा कि राजा को उसकी बेटी के सुनहरे बालों पर बड़ा घमंड है। उसने एक षड्यंत्र बनाया। उसने राजकुमारी की सबसे खास दासी को अपने पास बुलाया। सुनो, मुझे पता है कि तुम राजकुमारी की सबसे खास दासी हो। तुम रोज राजकुमारी को ये दवा दोगी और अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हारे परिवार को मार डालूंगा। दासी मजबूरी में वो दवा राजकुमारी को देने लगी और कुछ दिन बाद उस दवा से राजकुमारी के सारे सुनहरे बाल उड़ गए और वो गंजी हो गई। इस वजह से पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। राजा बहुत दुखी रहने लगे। रानी ने तो खाना पीना ही छोड़ दिया। वो दिन भर भगवान को याद करती। एक रात वन परी फिर रानी के सपने में आई। रानी, मुझे पता है तुम अपनी बेटी की वजह से परेशान हो। उत्तर दिशा की ओर 7 नदियों को पार करके एक सुनहरे बालों का पेड़ है। तुम राजा से बोलो और इस पेड़ से प्रार्थना करो। अगर उसने अपने बाल तुम्हें दे दिए तो तुम्हारी बेटी के फिर से वही सुनहरे बाल निकल आएंगे। रानी ने अगली सुबह पूरा सपना राजा को सुनाया।
राजा ने ठीक वैसा ही किया। उसने बहुत दिनों तक पेड़ की पूजा की, मगर पेड़ ने उससे कोई बात नहीं की। राजा एक दिन थक गया और उसने सोचा कि अब वो वापस चला जाएगा। तभी उस रात पेड़ ने राजा को सपने में दर्शन दिए और उससे कहा कि मेरे पेड़ की एक जड़ निकाल कर ले जाओ और उसे पीस कर रोज अपनी बेटी के सर पर लगाओ। कुछ ही दिन में उसके सुनहरे बाल निकल आएंगे। राजा की आंख खुल जाती है और अगले दिन वो जड़ लेकर वापस महल जाता है। कुछ दिन बाद राजकुमारी के बाल निकल आते हैं और राजा एक सुंदर राजकुमार से उसका विवाह कर देता है। अब वो सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।